हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 एंड 24 दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर पहले लाइव आता था 1 बजे, बट मैंने लाइव सेशन बंद कर दिया है क्योंकि दो दो लाइव लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से न्यूज पेपर एनालिसिस का तो लाइव ही चलेगा, बट ये रिकॉर्डेड चलेगा। याद रखना, दिन में 1 बजे ही आएगा। देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट। ये पूछा कि बताइए किस कंट्री ने अभी नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसलिए देखो, जैसे आप जानते हो कि कई सारे फर्जी ड्रग्स, इवन फेक ड्रग्स आते हैं जो कि एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ओवर हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसी को वी कैन से एड्रेस करने के लिए हम कह सकते हैं कि ड्रग की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी एंड प्रिवेंट कंटिमिनेशन, क्लियर, इसी चीज को रोकने के लिए अभी इंडिया ने एक ये सिस्टम लॉन्च किया है, नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम। जिसको हेड कौन करेगा? जिसको हेड करेगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलते, तुवालू बिकम 90th मेंबर ऑफ IUCN इज लोकेटेड इन विच ओशन। ये पूछा कि तुवालू आइलैंड जो कि 90th मेंबर बन गया है किसका? IUCN का। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका ये मेंबर बन गया है 90th। और ये कहां पर है, किस ओशन में? तो ये पैसिफिक ओशन में है। वर्ल्ड का मैप देखना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको पैसिफिक ओशन में तुवालू आइलैंड दिखेगा, याद रखना, क्लियर। और ये आइलैंड 26 स्क्वायर किलोमीटर का है, सिर्फ ओनली कितने का? 26 स्क्वायर किलोमीटर का है। याद रखना, छोटा सा आइलैंड है। और याद रखना, इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि जैसे आप जानते हो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम ये भी आइलैंड फेस कर रहा है। तो IUCN, एज यू नो दैट्स, जो भी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होते जा रही है, IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेड डाटा बुक, याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस अंडर वाटर टनल अरेबियन सी। ये पूछा कि बताइए इंडिया की किस स्टेट ने अभी रिसेंटली प्रपोज किया अरेबियन सी में टनल। तो ये प्रपोज किया है केरला ने। केरला बनाएगी टनल जो कि कहां से कहां तक? व्यापी, व्यापी से फोर्ट कोची तक चलेगी, क्लियर, फोर्ट कोची तक। और इसकी डिस्टेंस पहले अगर देखा जाए तो 16 किलोमीटर थी, अब ये चेंज होकर 3 किलोमीटर रह गई है। टनल बनने के बाद, अभी बनी नहीं है, प्रपोज करिए बनेगी, याद रखना। चलते, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी डिक्लेयर एज फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये पूछा कि बताइए इंडिया की कौन सी पहली स्टेट बनी है? इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्लियर, जो कि फ्री हो गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी से। तो वो भी केरला है। और केरला ही हमेशा रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रही है और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करती है, क्लियर। तो केरला स्टेट पहली इंडिया की बनी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल चुकी है। विच सिटी ऑफ इंडिया लॉन्च रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। देखो, अब ये पूछा इंडिया की किस सिटी ने फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम और क्या स्पाशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये चेन्नई है। जैसे आप जानते हो कि चेन्नई में साइक्लोन की बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या है कि वार्निंग के लिए, अवेयरनेस एनहांस करने के लिए, रियल डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सिस्टम इंपोर्टेंट है और चेन्नई ये काम किया है। नंगोल चकोबा 2025 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा कि बताइए नंगोल चकोबा ये फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट क्यों करती है? तो इसको सेलिब्रेट यूनिटी एंड लव अमोंग मैरिड वुमेन के बीच में लव रहे और वी कैन से यूनिटी रहे। इवन पैटर्नल फैमिली जो कि ससुराल है इनका,
उसमें भी लव बना रहे, याद रखना ये, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको पूछे जाएगा नंगोल चकोबा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना मणिपुर। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू चेयर WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज फॉर 2025-27, ये पूछा कि बताइए WIPO क्या है। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया की पहली वुमेन, और वीकेंड से हम कह सकते हैं फर्स्ट इंडिया से, वुमेन नहीं पहली ही है पर्सन जो कि WIPO एडवाइजरी बोर्ड को हेड करेंगी, चेयर करेंगी 2025 से लेकर 2027 तक। और ये दिल्ली की हाईकोर्ट जज हैं जिनका नाम है जस्टिस प्रतिभा M सिंह। क्या? प्रतिभा M सिंह। इंपोर्टेंट है। कोल इंडिया इन विच IIT हैज पार्टनर टू लॉन्च सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, पूछा बताइए कोल इंडिया और किस IIT ने अभी पार्टनरशिप करी है टू सेटअप दी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ये सेटअप करी है IIT मद्रास और कोल इंडिया ने मिलकर। बट ये करेगा क्या सेंटर, तो इसका फोकस होगा, फोकस ऑन किस पर, वी कैन से कोल फ्री, वी कैन से कार्बन फ्री, कोल फ्री तो नहीं, कार्बन फ्री टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन इनोवेशन। याद रखोगे। तो देखो कोल का मेन मोटिव क्या है, कोल तो आप जानते हो कि कितना कार्बन इमिशन निकालता है, जितना भी होता है, तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए, और हमारी इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है ग्रीन एरिया में, अफॉरेस्टेशन में, तो बड़ी अच्छी बात है। विच डे ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये पूछा कि बताइए हर साल किस दिन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। क्या? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, जिसका मेन मोटिव होता है कि हर पर्सन को इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे 2005 में आया था। दैट्स वाई इंफॉर्मेशन हर पर्सन पर होना चाहिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट और द पब्लिक और द सिविल। था वर्ल्ड पोलियो डे, पोलियो डे किस दिनों पर कहता है हर साल, तो वो भी 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व कहता है। तो इस बार थीम भी याद रखना, 2025 की थीम क्या थीम है, एंड पोलियो, पोलियो को खत्म करना है, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन और एवरीवेयर। याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलते हैं। यूनाइटेड नेशन डे, पूछा कि बताइए यूनाइटेड नेशन डे किस दौरान ऑब्जर्व किया है, तो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को सेटअप हुआ था 1945 में, तो इसलिए 24 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, ये पूछा कि इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये 3 से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा, और ये दिल्ली में होगा। कहां पर? दिल्ली में, जिसमें टॉक करी जाएगी कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्लियर, ये सारे डिस्कशन। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब हम मिलेंगे सीधे मंडे को, कल या संडे, संडे को मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं आता, याद रखना, क्लियर। तो मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।